नमस्कार। दिल्ली में चुनावी दंगल तेज हो चुका है और कहीं ना कहीं एक तरीके से भाजपा अपनी ताकत लगाने की शुरुआत भी कर चुकी है। भाजपा अपने परिवार को मजबूत कर रही है, भाजपा मोदी के परिवार को मजबूत कर रही है और दावा कर रही है कि इस बार 400 पार। ऐसे में जो दिल्ली प्रदेश भाजपा है वो आज और मजबूत हुआ है। अलग अलग पार्टी के नेताओं ने भाजपा का दामन थामा है, चाहे वो नजफगढ़ का मामला हो, करोल बाग का मामला हो, करावल नगर का मामला हो। कई ताकतपूर्ण और महत्वपूर्ण लोगों ने आज भाजपा का दामन थामा है और साफ तौर पे दावा किया है कि वो इस बार भाजपा के 400 पार कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सर, आप भाजपा में शामिल हुए, भाजपा का परिवार बड़ा हुआ, आप क्या कहेंगे? ये आज मेरे लिए और मेरे सभी साथी, मैं अकेला शामिल हुआ, हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के जो पदाधिकारी थे, कांग्रेस के जो पदाधिकारी थे, जो 35-35, 40-40 साल से थे कांग्रेस में, वो सब आज कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हुए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। जिस पार्टी के लिए आपने इतना काम किया, उसको छोड़ के भाजपा में आना? इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि ये जो भाजपा परिवार जो है ये बहुत अच्छा, मतलब जो हिंदू धर्म को जो मानने वाला परिवार है, सनातन को मानने वाला परिवार है और मोदी जी के हम बहुत बड़े फैन हैं। और जो कांग्रेस जो है, कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान नहीं है। मेरे को कम से कम 35 साल के करीब हो गए कांग्रेस में काम करते, ना तो मैंने कभी पद मांगा, ना मैंने कभी टिकट मांगी। और आज भी देखो, कल मेरे को बोल रहा था, आज भी हज़ारों लोग आए हुए हैं, कितनी गाड़ियों काफिला, कितने हज़ारों लोग हमारे साथ हैं। तो एक प्यार है, एक अपनापन है, जिसकी वजह से सब लोग साथ हैं, परिवार की तरह है। वही भाजपा हमारा परिवार है, वही हमारा कांग्रेस परिवार है। और हम तो वैसे भी धर्म से जुड़े हुए हैं, तो जहाँ श्री राम है वहाँ पर हम हैं। जो धारा 370 है, भगवान श्री राम जी का जो मंदिर बनवाया मोदी जी ने, उसकी वजह से तो मैं पिछले 5 साल से कहीं कांग्रेस में कहीं नहीं जा रहा। सोचा है कभी कांग्रेस को अकल आएगी, कुछ अकल आएगी, पर उनको अकल नहीं आई। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मैंने एक चीज़ देखी है, इस टाइम जो है हिंदुस्तान की जनसंख्या लगभग 150 करोड़ है ना। और ये जो मुद्दा चल रहा है राम मंदिर का, 500 साल से ज़्यादा हो गया। तो इस 500 सालों में 150 करोड़ तो अब है, इस 500 सालों में कितने हज़ार करोड़ लोग आए और कितने हज़ार करोड़ लोग चले गए, पर कोई राम मंदिर का निर्माण नहीं करा पाया, ना किसी ने कदम उठाया। सिर्फ अपनी राजनीति करते रहे, अपने आप को चमकाते रहे, इनको कोई मकसद नहीं था। पर ये जो दिल से काम किया है सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जब भगवान श्री राम ने इतने हज़ारों करोड़ों में लोगों में से नरेंद्र मोदी जी को चुना है, तो हम क्यों ना उनको चुने। तो मेरे सिर्फ विचारधारा यही है कि सिर्फ और सिर्फ जैसे मोदी जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। ये इन्होंने पूरे हिंदुस्तान को राम में कर दिया है। भगवा, ये देखो भगवा है ना। आज मेरा व्रत है, 40 साल हो गए लगभग हनुमान जी का व्रत रखते हुए। हमारी कावड़ की टीम है, दिल्ली की नंबर 1 कावड़ जाती है हमारी। तो उसका एक बहुत बड़ा एक वजह ये भी रही, जब हमारी कावड़ जाती थी, तो जब हम डाक कावड़ लेके आते थे, 9 घंटे में हम दिल्ली से हरिद्वार आते हैं, हरिद्वार से दिल्ली आते हैं, 3 महीने उसके लिए दौड़ भी लगाते हैं। तो जब योगी जी सीएम बने, तो योगी जी ने सीएम जब बने तो उन्होंने सब कावड़ियों के ऊपर फूल की वर्षा करवाई हेलीकॉप्टर से। उन्होंने बोला ये जो कावड़ यात्रा है ना, ये शोभा यात्रा है। और उससे पहले के जो प्रशासन था वो कहता है डीजे नहीं बजाना, उसमें ये नहीं करना, स्वागत नहीं करना। तो वो शव यात्रा नहीं थी, वो शोभा यात्रा थी भोले बाबा की। उन्होंने कावड़ियों के ऊपर फूल बरसवाया हेलीकॉप्टर से, तो हम उसके फैन हो गए। अब आप देखो कि कावड़ का टाइम आने वाला है, हरिद्वार से दिल्ली लाखों करोड़ों लोग जाते हैं, उसमें योगी जिंदाबाद, योगी योगी, मोदी मोदी होता है। तो क्यों होता है कि लोग चाहते हैं भगवान, जो भगवान को इज्जत दे रहा, तो हम क्यों नहीं दें। कावड़िया को उससे पहले जो है ना अच्छी नज़रों से नहीं देखा था, तो सोचते कि बैड एलिमेंट्स हैं, कि ऐसे हैं वैसे हैं। पर उसके बाद लोग कावड़े का सम्मान भी करने लगे, उनके पैर भी दबाते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं, सेवा भी करते हैं और खाना भी खिलाते हैं उसको। मतलब इज्जत से मान सम्मान जो दिलाया मोदी जी ने दिलवाया और योगी ने दिलवाया, इसका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप तो पूरी तरीके से मोदी में हो गए, पट्टा भी आपने मोदी के नाम का पहन लिया। बिल्कुल, मोदी जी है तो मुमकिन है। तो क्या किस तरीके का मेहनत करेंगे आप भाजपा को 400 प्लस पहुंचाने में? दिन रात एक कर देंगे और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। आप क्या कहेंगे बॉस? अब की बार 400 पार आप देख रहे हैं। मोदी में पूरा हमारा देश 150 करोड़ लोग आज उनका एक मोदी जी के निमित्त जो एक आस्था श्रद्धा जो बड़ी है, आप देख रहे हैं कि जो दूसरी पार्टियों के 50-50 साल से वटवर्क से वो ढहकर हमारी तरफ आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम 400 पार करेंगे और मोदी जी का हमारा जो परचम है, जो उनका लक्ष्य है, उसको जरूर हम छुएंगे। आप क्या कहेंगे? अब की बार 400 पार। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि मोदी जी ने 400 पार तो कहना बंद ही कर दिया। मोदी जी देश के जन जन के हृदय में वास करते हैं। उनके समाज के निचले तबके को, जो आज तक आवासहीन थे, उनका स्तर जीवन का उठाया उन्होंने। उज्ज्वला योजना से
हर घर नल से जल, ऐसी अनेकों अनेक योजना जो इस देश में आज तक अनेकों अनेक सरकार है जो उनको नहीं उठा। आज 30 करोड़ से ऊपर आज हमारा गरीब तबका जो है सामान्य उसमें आ गया है। मोदी है तो मुमकिन है। आप भाजपा में आज शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे? यही कहेंगे मोदी जी के जो कार्य चल रहे हैं और जो बीजेपी कार्य कर रही है बहुत ही अच्छे कार्य कर रही है। राम मंदिर बनाया और ये 370 धारा जो है जो भी चल रही है, बीजेपी ने जो मुहिम चला रखी है जो हिंदूवादी के लिए, बहुत अच्छा लगा। इससे हम प्रेरित होकर हमने बीजेपी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करी है। बात राम की हो रही है, हिंदू की हो रही है, आप तो युवा हैं, रोजगार की बात कहाँ हो रही है? रोजगार के लिए देखिए अभी एक सिविल कोड आने वाला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। मैं खुद लॉ स्टूडेंट हूँ एक, और मेरे को पता है यूसीसी कितना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे सारी जो फैसिलिटीज़ है SC ST मुस्लिम समुदाय, जैसे कि दिल्ली में ही देख लीजिए मौलानाओं को पेंशन मिलती है, क्या किसी पंडित को मिलती है? किसी पंडित को रोजगार नहीं मिलती। मैं ब्राह्मण भी हूँ, हमारे घर में तो नहीं आती। तो मोदी सरकार सबको समान करना चाह रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। जैसे कि उत्तराखंड में अभी बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे सबसे पहले आ चुका है, लागू हो चुका है। तो इतना ही कहना चाहूँगा। आप क्या कहेंगे, आपके लिए क्या मुद्दे हैं इस बार, क्योंकि आप भाजपा से जुड़े हुए हैं, तो आप क्या कहेंगे? हम बस यही कहना चाहेंगे, भारत हमारी माता है और हम सिर्फ मोदी जो हमारी भारत माता के लिए समर्पित है वो नरेंद्र मोदी है और बीजेपी सरकार है। और इसके अलावा हमें कोई ऐसी पार्टी नहीं लगती जो हमारे देश के लिए समर्पित है। जो देश का है वो हमारा है, जो देश का नहीं वो किसी का नहीं। बस हम इतना ही कहना चाहेंगे। आज आप भाजपा में शामिल हुई हैं, क्या कहेंगी, क्यों शामिल हुई, क्या आपको प्रभावित किया? नमस्कार, मेरा नाम काजल कौशल है। वैसे तो मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइज़र और रियल एस्टेट एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मेरा शुरू से ही एक मन था कि मेरे को भाजपा ज्वाइन करनी है, क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं भारत में तब से एक अलग ही लहर जो भारत में देखने को मिली है। तो वो देखते हुए, वो प्रगति देखते हुए मन किया कि ज़रूर इस बीजेपी को ज्वाइन करना चाहिए और हमें भी अपने देश के प्रति कुछ ना कुछ योगदान देना चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।